Good morning, everyone. Yesterday we will discussed about chapter number 6, seed becomes plant. Okay. In this chapter we will discuss about that कि जो न्यू प्लांट है उसका फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है. ठीक है. न्यू प्लांट का फॉर्मेशन सीड के थ्रू हो सकता है. उसके अलावा स्टेम, रूट एंड लीफ के थ्रू भी हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड. Mira saw a pig plant. Pig means people plant, okay? With plant on the wall of a temple. आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत बार कि जो पीपल का प्लांट है वो कहीं दीवार पे भी वॉल पे भी ग्रो कर सकता है. ठीक है. She thought that who must have grown this plant. और उसने क्या सोचा कि ये जो प्लांट है इसको यहाँ किसने ग्रो किया है, किसने उगाया है यहाँ पे. She asked her father and he told her. उसने अपने पापा से पूछा तो उसके पापा ने उसे क्या बताया. That he told her that the seed must have reached here through some birds or pigeon etc. ये जो सीड है ये यहाँ पे कैसे पहुंचा है, बर्ड्स के थ्रू या फिर पिजन के थ्रू. ओके. उनके थ्रू यहाँ पे वॉल पे ये इसका सीड आया है एंड उस सीड से जो पीपल प्लांट है वो ग्रो हो गया है. Similarly, seeds scatter in different places with a high-speed wind. They flow with water or they may stick on the beak of the bird and body of the animals. ठीक है. Dispersal means होता है क्या होता है, scattering, scatter होना, spread होना. Seed तो कहाँ लगे होते हैं, वो अपने मदर प्लांट पे ही होते हैं ना, बट वो डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे पहुंचते हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब वो सीड मूव करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सीड का डिस्पर्सल होना. ठीक है. स्कैटरिंग होना, वन प्लेस से अनदर प्लेस आना. तो ये किसके थ्रू हो सकता है, ये हो सकता है हाई स्पीड विंड से. तेज अगर हवा चलती है तो उससे सीड का डिस्पर्सल हो सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उसके अलावा ये वाटर के फ्लो के साथ पानी से बहकर भी सीड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. जो बर्ड्स हैं उनकी बीक पर चिपक जाते हैं, चोंच पर चिपक जाते हैं एंड जब वो बर्ड दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पे सीड को मूव कर जाता है. एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स लाइक काउ, गोट, शीप, ये एनिमल्स हैं जब भी किसी प्लांट के पास जाते हैं ग्रास ईट करने के लिए, है ना, तो उस प्लांट्स के जो सीड हैं उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एंड जब वो एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं तो वो सीड का भी क्या हो जाता है, स्कैटरिंग या डिस्पर्सल हो जाता है अनदर प्लेस पे. So this phenomena of scattering of seed is known as dispersal. तो इन seeds की जो scattering होना, one place to another जो movement होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, dispersal कहते हैं. Clear? Now think and answer the following. Where have you seen plants growing at places other than the ground? हम सबने plants को कहाँ grow हो देखा है, ground में तो हमने देखा ही है ना. उसके अलावा ऐसे कोई places है जहाँ पे आपने plants को grow होते हुए देखा हो. तो हाँ, ऐसे हमने देखे हैं ना. कौन कौन से अनदर प्लेसेस हैं, लाइक प्लांट्स कैन ग्रो इन वाटर, पानी में ग्रो करते हैं प्लांट्स. ऑन द वॉल, दीवार पर ग्रो कर सकते हैं. इन अ पॉट, पॉट में ग्रो करते हैं, गमले में. एंड अदर देन द ग्राउंड, ग्राउंड के अलावा इन अदर प्लेसेस पे भी जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं. नाउ प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं. ओके. मैनी पीपल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री फॉर बिजनेस पर्पज. बहुत सारे लोग हैं जो अदर फॉरेन कंट्री में, जिसे हम विदेश बोलते हैं, किस लिए जाते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए. अपना कोई भी जो वर्क है, काम के सिलसिले में वहां जाते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द transit they take many plants and animals from one place to another. और उनके इस ट्रांजिट के दौरान मीन्स जब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, उनकी इस जर्नी में वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उन्हें वन प्लेस से अनदर प्लेस लेकर जाते हैं. ठीक है. द प्लांट मेंशन बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज. यहाँ पे अभी हम कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अदर कंट्रीज से कहाँ आए हैं, इंडिया में आए हैं. When people migrate and settle down at other places, they plant also shift from one place to these plant also shift from one place to another. जब जो people है वो भी migrate करते हैं, move करते हैं one place to another place, one country to another country, तो और वहाँ जाके जब settle down हो जाते हैं, रहने लगते हैं, तो जो ये plants हैं ये भी shift हो जाते हैं one place to another place. Go through the table given below in which the name of the plant and the place from where they have come is mentioned. नीचे अब देखिए हमें टेबल दी गई है
जिसमें हमें प्लांट का नेम एंड कौन सी कंट्री से वो यहाँ इंडिया में आया है उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो फर्स्ट है टी, जो चाय हम पीते हैं। ओके, उसका जो टी प्लांट है वो कहाँ से आया है, नेम ऑफ प्लांट टी, एंड कंट्री कौन सी है जिससे आया है, कौन से रीजन मीन्स कौन से एरिया से आया है, दैट इज चाइना। ओके, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से कंट्री है चाइना, वहाँ से कौन सा प्लांट आया है इंडिया में माइग्रेट होकर, टी प्लांट। सेकेंड वन इज कॉफी, दैट इज कम फ्रॉम अफ्रीका। Third one is ladyfinger. It's also come from Africa. Fourth one is cauliflower. It's come from Europe. And last one is peas. It's also come from Europe. Europe से है। ठीक है, ये आपको वर्ड का मैप दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट आपको कंट्रीज दिखाई गई हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट दिखाए गए हैं, कंट्री दिखाई गई है, ओशियन वगैरह सब कुछ। Now, the Britishers living in India brought a plant named lantana from South America and planted it in a garden in Kolkata city. ब्रिटिशर टाइम में जब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल करते थे और वो यहाँ इंडिया में रहते थे, तो वो अपने साथ एक प्लांट लेके आए थे जिसका नाम था लैंटेना। कहाँ से लाए थे, साउथ अमेरिका से। और उन्होंने इसे कहाँ प्लांटेड किया, कहाँ लगाया, कोलकाता सिटी के एक गार्डन में। A British officer brought eucalyptus from Australia and planted it in the Nilgiri Hills in Tamil Nadu. इसी तरह एक अनदर जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो अपने साथ यूकेलिप्टस का प्लांट लेके आया था, कहाँ से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड उसे कहाँ प्लांट किया था, नीलगिरी हिल्स पे प्लांट किया था। क्लियर? When India imported wheat from the United States of America, import means बाहर से मंगवाना चीजें। ओके, जब हम अपनी कंट्री में कोई भी चीज, हमारी कंट्री में उसकी कमी होती है, हम यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं और हमें उनकी नीड है, तो हम क्या करते हैं, उसे अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। और ऐसी जो क्रॉप्स हैं, ये ऐसी जो थिंग्स हैं जो हमारी कंट्री में इनफ अमाउंट में होती हैं, हम लोगों ने उसे यूज कर लिया, फिर भी हमारे पास इनफ क्वांटिटी है, तो हम उसे दूसरे कंट्रीज में भेजते हैं, उसे एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, जो जब हमने वहां से व्हीट इंपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो उन व्हीट के जो सीड्स थे उनके साथ में क्या आ गया, सम सीड्स ऑफ पार्थेनियम came along with it and unnecessarily spread in our country. पार्थेनियम मीन्स गाजर घास जिसे बोलते हैं। ओके, हमारी जो व्हीट क्रॉप है उसके साथ में कुछ ऐसे अननेसेसरी प्लांट्स जो उग जाते हैं, जो हमारे लिए, हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल हैं और हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, कोई यूज नहीं है उनका। तो इस तरह के अननेसेसरी जो सीड्स हैं वो भी कई बार अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ things to do: paste a map of the world in your notebook and mark the continents in it. Also write the name of the food item and the plant with the continent from where they came to our country. आपको मैप दिया हुआ है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि मैप अपने नोटबुक में पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनको आप मार्क करते हैं और फिर वहां से कौन सा फूड आइटम हमारी कंट्री में आया है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूकेलिप्टस, लैंटाना एंड पार्थेनियम, ये तीनों आपको प्लांट दिखाए गए हैं जो कि फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में है। ओके, नाउ आउट ऑफ द अबव विच फॉरेन प्लांट हैव यू सीन इन योर सराउंडिंग? आपने जो भी ऊपर प्लांट्स देखे हैं, क्या इसमें से कोई ऐसा प्लांट है जो आपने यहाँ पर अपनी आसपास देखा है आपने कि ये प्लांट हमने यहाँ पे देखा है? यस, फॉरेन कंट्री से आने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें से कुछ प्लांट्स हैं जो हमने देखे हैं, लाइक टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, यूकेलिप्टस एंड लैंटाना, है ना। एंड जो पार्थेनियम है ये भी क्या है, फॉरेन प्लांट्स। ठीक है, नाउ व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन, हमने इस लेसन में क्या क्या डिस्कस किया है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन ओनली। जो सीड्स का जर्मिनेशन है वो ओनली कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। ओके, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि अगर, वैसे हमारे घर पे भी क्या है, सीरियल्स रहते हैं ना, व्हीट है, राइस है, सब ये इस तरह के सीरियल्स हमारे घर पे भी रहते हैं, बट वो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है बिकॉज उन्हें जो फेवरेबल कंडीशन है, मीन्स प्रॉपर मॉइस्चर एंड प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाते, इसलिए उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो फेवरेबल कंडीशन है, मीन्स उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर मिलना चाहिए। ठीक है, तभी उन सीड्स में क्या होता है, जर्मिनेशन या फिर अंकुरण स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इज सम प्लांट्स ग्रो विदाउट द सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो विदाउट सीड भी ग्रो करते हैं।
आप एग्जांपल दे सकते हैं लाइक पोटैटो, है ना, पोटैटो है, ब्रायोफिलम, रोज है ना। तो ये जो प्लांट्स हैं ये विदाउट सीड हम इन्हें ग्रो करते हैं। Third point is seed dispersed by scattering here and there in different ways। और जो seed का dispersal है वो seed किससे होता है, scattering से होता है, ठीक है। और scattering के different ways हैं। wind से हो सकता है, through water है, by birds है, animals के through हो सकता है। तो plants seeds की जो scattering है वो different way में हो सकती है, okay? Now, next is explain about the necessary conditions required for the germination of seed। Seed के germination के लिए जो conditions हैं वो आपको बतानी है। necessary condition कौन सी conditions हैं जो required रहती हैं। So by soaking the seed in water and binding them in a cotton cloth, seed get germinated. Okay. It is the evident from the fact that moisture, heat, and air required for the germination of a seed. तो seed के germination के लिए हमें क्या चाहिए होता है? Temperature, moisture, air and वाटर, ठीक है। ये थिंग्स हमें सीड के जर्मिनेशन के लिए चाहिए थी। और इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका एविडेंट भी हमने देखा था कि हमने सीड को वाटर में डिप किया था, सोक किया था, एंड उसके बाद जब हम उसे एक क्लॉथ में बांध टाई कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तो सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट। तो ये नेसेसरी कंडीशंस हैं जो जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड इज नेम अ प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ इट। एक सीड का नेम बताना है, एक प्लांट का नेम बताना है आपको, एंड कि जो बिना सीड के ग्रो करता है विदाउट सी, और उसका आपको एक लेवल डायग्राम भी बनाना है। तो आप इसमें पोटैटो का पिक बना सकते हैं, ओके, या फिर जो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम जिसे हम कहते हैं ऑल्सो ग्रो विदाउट सीड। तो इनमें से आप किसी का भी नेम लिख के एंड उसका एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। Now third is what is dispersal? Dispersal क्या होता है? तो seeds are scattered in different places with high speed wind, flow with water or stick on the beak of the birds or body of the animal. So this phenomena of scattering of seed is known as dispersal. Next question is how human beings help in dispersal of seed। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सीड्स के डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करते हैं इसके बारे में हमें बताना है। सो व्हेन ह्यूमंस सिट नियर द ट्रीज, सीड फ्रॉम देम स्टिक टू देयर क्लोथ। जब भी हम किसी प्लांट्स के किसी ट्री के नियर बैठते हैं तो क्या होता है, उस प्लांट के जो ट्री हैं वो हमारे क्लोथ्स पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एंड आर कैरीड टू अदर प्लेसेस। और जब हम मूव करते हैं या कैरी करते हैं अदर प्लेसेस पे, तो वो जो सीड्स हैं वो भी हमारे साथ अनदर प्लेस पर कैरी हो जाते हैं। Humans also carry seed to other places and plant them in farms or parks where they sprout. Okay? तो हम फार्म्स में, जैसे हम खेत में लगाते हैं, है ना, या फिर हम पार्क्स वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे भी हम क्या है, इन जो सीड्स हैं उन्हें स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ह्यूमन बींग्स भी जो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। Now, write the name of 5 plant which came to India from foreign country। ये भी अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। आपको 5 प्लांट्स के नेम बताने हैं जो कि कहाँ आए, इंडिया से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेते हैं। तो आप कोई भी जो भी 5 प्लांट्स आप अपने चैप्टर में रीड किए अपने प्लांट्स नेम राइट डाउन कर सकते हैं, लाइक टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर। These came to India from foreign country. So our chapter number 6 is completed here. If you have any doubt, you can ask me. Okay?